आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज एंड मल्टी प्राइस लेवल। कॉस्ट ऑफ परचेज हमारा क्या काम करता है और मल्टी प्राइस लेवल हमारा क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको सबसे पहले कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाना है। कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाएंगे तो दिखेगा कंपनी नेम द फ्यूचर ट्रैक, जो हमने सबसे पहले क्लास में सीखा था कंपनी क्रिएट करते वक्त। उसके बाद हमने परचेज एंड सेल पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री किया था, वो आपको डेबुक में दिखेगा परचेज एंड सेल का। परचेज एंड सेल में हमने अभी तक सीखा परचेज विद डिस्काउंट, एक्चुअल एंड बिल एंड जीरो वैल्यू। आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या काम करता है, जो यहाँ पे स्टॉक्स दिख रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे अच्छी बात है। लेकिन इस स्टॉक पे जैसे कंप्यूटर 8 पीस है, तो 8 पीस पे अगर हमको एक पीस का 32,000 पड़ा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉस्टिंग 32,000 पड़ा है? क्या उसको लाने का कॉस्ट या अदर कोई कॉस्ट पड़ा है? जैसे कोई लाने का कॉस्ट पड़ा है तो हमको इसमें जोड़ेंगे कैसे इस कॉस्ट पे, रेट के कॉस्ट पे? तो हम आ जाएंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहले हमको आना होगा यहाँ पे अल्टर में। अल्टर में एंटर करेंगे तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। हम ग्रुप में चले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट, दोनों सेम चीज है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने के बाद आपको एंटर करते हुए यहाँ को मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस देखने को मिलेगा। तो हम डाउन एरो करते हुए आपको पेड बाय वैल्यू ले लेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। स्किप करते हुए वापस गेटवे ऑफ टैली में आ गए। फिर उसके बाद हमको क्रिएट में आना है, लेजर में आना है और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेंगे, जैसे AMIT अमित ट्रेडर्स, एंटर सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करते हुए एक्सेप्ट। फिर बेचेंगे किसको, RITIESH रितेश ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री डेटर। परचेज एंड लेजर, परचेज एंड सेल्स का लेजर का हमने पहले पढ़ रखा है कि परचेज अंडर परचेज अकाउंट, सेल्स एंड अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये 4 लेजर बनाने के बाद हम यूनिट बनाएंगे। यूनिट पीसेस जो हमारा पहले से बना हुआ हमको मिलेगा PCS सिंबल में, और फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम PIECS। कोई देख के नहीं समझ पाए सिंबल को तो पढ़ के समझ ले फॉर्मल नेम को। ओके, फिर उसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। हम कौन से स्टॉक बनाएंगे, तो आज हम एक बना लेते हैं HP लैपटॉप। ओके, तो ये किलो में आता है, लीटर में आता है, या पीसेस में, टैली को यूनिट बताना होगा, तो हमने यूनिट बता दिया PCS। एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद एंटर करते हुए आ जाएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स में आने के बाद हमें परचेस का वाउचर लेना है। तो अब तक हमने परचेस का इतना एंट्री कर लिया है, तो उम्मीद है कि आपको परचेस का शॉर्ट की याद हो गया होगा। परचेस का शॉर्ट की क्या है, F9। हम F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम यहाँ परचेज इनवॉइस पे पहुंच जाएंगे। AT/बिल नंबर, वो बिल नंबर अमित ट्रेडर्स हमको देगा। जो बिल नंबर दिया है वही बिल नंबर लिखेंगे, AMIT अमित ट्रेडर्स। एंटर करते हुए एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ है परचेज लेजर, परचेज आ गया। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या परचेज करना है, HP लैपटॉप। कितने क्वांटिटीज में, सपोज 22। तो एक्चुअल एंड बिल पढ़े हुए हैं, अगर हमको कुछ भी फ्री में नहीं देना है तो एक्चुअल में भी वही, बिल में भी वही। कितना के रेट के हिसाब से, सपोज जो मेरा कंप्यूटर लैपटॉप है HP का, वो 52,000 का है। कोई डिस्काउंट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। एंटर एंटर। अब यहाँ पे जाएंगे तो और भी स्टॉक आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, लिस्ट ऑफ स्टॉक में और कोई आपको स्टॉक डालना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एंड ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेजर ले लेंगे कैरेज का। तो अगर हमने पहले से बना के रखा है तो वेरी गुड, नहीं बनाया है Alt+C, ऑनलाइन लेजर क्रिएट हो जाएगा। ओके, पिछले क्लास में हमने ऑनलाइन लेजर को भी सीखा था कि अगर कोई भी लेजर बनाना है हमको, तो हम यहाँ पे आके Alt+C करेंगे तो लेजर बना सकते हैं। अब हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे एक लेजर बन जाएगा CARRIAGE, कैरेज, यानी माल ढुलाई का जो पैसा है। तो ये अंडर क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रेट का कॉलम आएगा। हमें रेट नहीं बताना है, रेट एक पीस का बताया जाता है, तो कोई एक पीस लाने का तो अलग से नहीं लेगा, एक एक का तो नहीं जोड़ेगा, वो ऑल ओवर स्टॉक को लाएगा और उसके हिसाब से कॉस्ट लेगा। तो हम आ जाएंगे अमाउंट पे, जितना भी यहाँ पे हमको कॉस्ट पड़ा है। जैसे सपोज 5,800, तो हम ले लिए 5,800। अब एंटर 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 करते हुए जाएंगे। अभी हम लोग ई-वे बिल पे पहुंचे नहीं है, तो हम ई-वे बिल को नो कर देंगे। एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस में जाएंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। आप स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में वापस आइएगा और डाउन एरो करते हुए स्टॉक समरी में आएंगे और एंटर कर देंगे
तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा HP का लैपटॉप जो 22 पीस चढ़ गया है। हमने खरीदा कितना था 52,000 पे, बट यहाँ पे अब आपको रेट कितना दिखा रहा है 52,263 रुपीज एंड 64 पैसा। जो एडिशनल 263 रुपीज 64 पैसा कहाँ से आया, वो आ गया हमारा कैरेज का जोड़ के। कैरेज का तो हमारा 8,000 था, तो टैली ने क्या किया, इफेक्टिव रेट लगाया। अब 8,000 पूरा का पूरा एक कस्टमर से तो नहीं वसूल लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, वो 22 को स्प्लिट कर 22 पीस में स्प्लिट कर दिया उस कॉस्ट को, जो भी हमारा कॉस्ट था, ये 22 को हमको स्प्लिट कर दिया। अब हम स्केप करते हुए आएंगे, डे बुक में हमको देखने को मिलेगा परचेस का जो हमने एंट्री करके रखा था। अमित देखिए 22 पीस हमने खरीद के रखा है 52,000 के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, मल्टी प्राइस लेवल। आज का और एक टॉपिक है मल्टी प्राइस लेवल। मल्टी प्राइस लेवल क्या काम करता है, अब स्टॉक समरी में अगर हम जाके देखें तो हमारे पास बहुत सारा स्टॉक हो गया है जो हम खरीद तो लिए, लेकिन हर वक्त इतना का स्टॉक का रेट याद रखना पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कितना में बेचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे सुविधाजनक ऑप्शन ये है कि इसके लिए मल्टी प्राइस लेवल क्रिएट कर लिया जाए। मल्टी प्राइस लेवल क्रिएट करने के लिए इसका फीचर्स डीएक्टिवेट होता है, जिसमें फीचर्स को एक्टिवेट करना होगा। फीचर्स का यहाँ पे शॉर्ट की है F11। यहाँ पे F11 पे हम ज्यों जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा फीचर्स। अब मल्टी प्राइस लेवल जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन। अकाउंटिंग को क्रॉस करते हुए जाइएगा तो फिर आपको मिलेगा इन्वेंट्री ऑप्शंस। यहाँ इन्वेंट्री में कौन सा ऑप्शन आ गया, एनेबल मल्टी प्राइस लेवल। एनेबल मल्टी प्राइस लेवल को यहाँ यस कर देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर मल्टी प्राइस लेवल क्रिएट करने के बाद क्रिएट पे आ जाएंगे, मल्टी प्राइस लेवल एक्टिवेट होने के बाद। फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे प्राइस लेवल। यहाँ पे एक प्राइस लेवल क्रिएट कर लेंगे। जैसे सपोज हम अगर होलसेलर है तो हम रिटेलर बनाएंगे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम यहाँ प्राइस लेवल होलसेलर बनाएंगे। तो हम मान के चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम यहाँ बना ली WHOLESALLER होलसेलर। एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब हमको क्रिएट करना है प्राइस लिस्ट, तो हम ये दोनों में से किसी भी प्राइस लिस्ट में चले जा सकते हैं। एंटर करते हुए प्राइस लेवल पे आके एंटर करेंगे। अब हमको सबसे पहले दाम किसका तय करना है, कंप्यूटर का। लेस देन 1 बता देंगे, कितना में बेचना चाहते हैं, तो खरीदे कितना में है पहले हमको वो पता रहना चाहिए। तो 32 में हम खरीद चुके हैं, अगर ये परचेस का एंट्री आप करके रखेंगे तब दिखेगा। तो हम बोल दिए 48,000 और यहाँ पे भी आगे फिर से बोल दिए 48,000। फिर उसके बाद हमको किस चीज का लेना है, तो हमको लेना है डेल लैपटॉप। डेल लैपटॉप को खरीदे हैं 51 में, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 55 में हमने परचेस करके रखा है। तो हम बताएं लेस देन 1 यानी एक पीस से कम कितना में रहेगा, तो एक पीस से कम रहेगा तो हम लेंगे कॉस्ट इसका 62,000। अगर एक पीस से ज्यादा रहा तो भी हम ले लेंगे 62,000। हम इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई HP लैपटॉप खरीदेगा तो वो 5 पीस से कम खरीदेगा, तो हम उसको रेट लगाएंगे 58,000। अगर कोई 5 पीस या 5 पीस से ज्यादा खरीदेगा तो उसको हम लगाएंगे 56,000। 2,000 कम होगा। ओके, अब कोई पेन ड्राइव खरीदेगा तो, अगर कोई लैपटॉप खरीदेगा तो ये आपका काम रहा, आप इसको करके देखेंगे खुद से। एंड ऑफ द लिस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स में आ जाएंगे। वाउचर्स में आने के बाद हम आएंगे सेल्स पे। सेल का शॉर्ट की क्या हो गया, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सेल का शॉर्ट की हमको मिलेगा F8 SAL/001, या अभी तक हम 6 में पहुंच गए तो हम 006 ले लेते हैं। एंटर करते हुए आ गए। आज का हमारा कस्टमर कौन था, तो आज का हमारा कस्टमर रितेश था। ओके, एंटर करते हुए आ गए। अब यहाँ पे चूंकि हमने प्राइस लेवल एक्टिवेट करके रखा है तो यहाँ पे दिखते रहेगा क्या इसको प्राइस लेवल में लेना है, तो हम यहाँ पे हाँ प्राइस लेवल में लेना है, तो डाउन एरो करके प्राइस लेवल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सेल लेजर आ रहा है, तो यहाँ पे सेल ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम, आपको क्या बेचना है, तो हम जैसे ही कंप्यूटर लेंगे तो यहाँ पे आ गया, आपको बताना है सिर्फ कितना पीस, तो ऑटोमेटिक रेट ले लिया। फिर उसके बाद हमको क्या लेना है, डेल, तो डेल का हम 1 पीस लेंगे तो वो ऑटोमेटिक रेट ले लिया। अब आपको रेट याद रखने का जरूरत ही नहीं है। अब आपको क्या बेचना है, तो यहाँ पे सपोज कोई HP लैपटॉप मांगने आया, अगर कोई 6 पीस मांगा तो 56,000 लगा देगा। अगर कोई 3 पीस मांगा तो उसको 58,000 लगा देगा। तो ये चूंकि हमने प्राइस लेवल क्रिएट करके रखा है और इसमें बता रखा है कि अगर कोई 5 पीस से कम खरीदेगा तो 58, और 5 पीस या 5 पीस से ज्यादा खरीदा फ्रॉम यानी कि 5 पीस या 5 पीस से ज्यादा फ्रॉम 5 पीस यानी 5 पीस भी इसमें ऐड होगा, 6, 7, 8 सो ऑन। और 5 पीस से कम 4, 3, 2, 1 आधा लैपटॉप तो कोई खरीदेगा नहीं। ओके, अगर आप में और किसी का भी क्रिएट कर रखा है या कस्टमर और कोई डिमांड कर रहा है तो आप यहाँ पे उसका स्टॉक ले सकते हैं। अदरवाइज एंड ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं जोड़ना है। एंड ऑफ द लिस्ट करके
एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, न्यू रेफरेंस लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग नया बिल जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेंगे। अभी हम 5th नंबर पे है, तो यहाँ पे और हमने डाल रखा है SAL/001, सॉरी 005। तो हम वापस एंटर करते हुए आगे जाना होगा। तो अब हम सीखेंगे इसको, तो इतना आगे और इतना पीछे जो हम गए, इसके लिए सीधा सा बटन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। यहाँ पे सबसे लास्ट में पहुंचना है, तो अब हम सीधा इसका शॉर्ट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड बटन। एकदम एंड पे आ गए। अगर यही चीज हम इतना शिफ्ट टैप करके पहुंचे, हमको बिल्कुल टॉप में पहुंचना था, कंट्रोल प्लस होम बटन, सीधी सी बात। कंट्रोल प्लस एंड बटन एट द एंड, कंट्रोल प्लस होम बटन एट द टॉप। तो ये एक नया शॉर्ट की हमने सीखा है, आप लिख के रखिएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। कंट्रोल एंड, बट अब इतना एंड आ गया है कि हम न्यू रेफरेंस को भी पार कर चुके हैं, तो शिफ्ट टैप से थोड़ा पीछे आ गया और एंटर कर लिए। इतना एंटर करना हमारा बच गया। न्यू रेफरेंस लेंगे SAL/001, सॉरी 6 था, 6 एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अगर कस्टमर आपका इसको बिल मांगे तो आप डेबुक में जा सकते हैं, एंटर करके यहाँ से जो 5th वाला सेल का है, सेल, ये रहा आपका सेल, रितेश ट्रेडर्स, इंटर। या तो फिर सबसे इजी है, आपका लास्ट वही एंट्री है तो वाउचर में जाइए और प्रीवियस एंट्री को देख लीजिए। प्रीवियस एंट्री के लिए पेज अप, नेक्स्ट एंट्री के लिए पेज डाउन, पेज अप पेज अप पेज अप, और नेक्स्ट के लिए पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। आज हमने जो शॉर्ट की सीखा है, टॉप ऑफ द पेज पहुंचने के लिए एंड ऑफ द पेज, कंट्रोल प्लस होम, टॉप ऑफ द पेज, एंड ऑफ द पेज, कंट्रोल प्लस एंड, प्रीवियस एंट्री के लिए पेज अप और नेक्स्ट एंट्री के लिए पेज डाउन। उम्मीद करते हैं आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।